इतना गुस्सा क्यों हो जाते हैं? हटाइए कैमरा। आप लोग बार बार हमको खाली परेशान कर रहे हैं, आप लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। ये सब खाली फालतू का काम हो रहा है। आप लोग मीडिया वाले आकर के बस खाली घेर रहे हैं। क्या मतलब है बताइए आपका? तो कैमरा क्यों बंद करवा रहे हैं? कैमरा इसलिए बंद करवा रहे हैं खाली हमारा मतलब हम आप इंटरव्यू ले रहे हैं। जाकर ज्योति मौर्य से लीजिए ना, वो क्या कह रहे हैं चाह रहे हैं। गंदा काम तो वो किए हैं, हम लोग क्या गंदा काम किए कि हम लोगों को पकड़ करके आप जो है खाली बयान कर रहे मीडिया वाले इतना आग देखते ही माइक आग बुला क्यों हो जा रहे हैं? हैं। माइक वाले ये खाली हमको जो परेशान कर रहे हैं, आम जनता को परेशान कर रहे हैं ना, सही बात को जो लेकर के क्या नहीं उलझे जो है जी। आप जाइए, जो बंद करिए कैमरा वैमरा हटाइए, आप जाइए। आपको काम नहीं है क्या कोई? खाली हम लोगों को समाज में खाली हम लोगों को सामाजिक व्यक्तियों को परेशान करते हैं आप लोग। बताइए 138 लड़कियां बुला ली गई इलाहाबाद से, उनके बारे में आप एक भी बार मीडिया में दिखाएं? आप कहीं उनसे पूछे कि क्या आपको दिक्कत हुई, क्या कौन आपको रोका? तो आप अपनी बात करिए ना, उनकी क्यों बात? अरे हम अपनी बात तो क्या करें, आप हमारी बात को जानना चाहते हैं तो आप हमारे पर्सनल पूछिए। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बारे में क्या पूछना चाहते हैं आप? उनसे हमारा क्या संबंध है? मतलब गुस्सा हो जा रहे हैं? अरे गुस्सा आपको देख करके हो रहे हैं, मीडिया वालों को देख करके हो रहा है। खाली कैमरा और माइक लेकर के चल दे रहे हैं आप। खबर छापिए, खबर आपको तो पैसा मिलने वाला, हमको क्या मिलने वाला है? आपकी तो पीड़ा तो दिखा रहे हैं। अरे पीड़ा हम समाज की पीड़ा दिखा रहे हैं कि हम अपनी पीड़ा क्या दिखाएंगे? हमारी पीड़ा आप क्या देख सकते हैं? आप हमारी पीड़ा को क्या हर सकते हैं बताइए आप? जी क्या होगा अब? मनीष दुबे का देखिए तो दोनों पक्ष खराब हो गया। ये उसके हुए धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, न तो ये अपनी पत्नी के हो पाए न तो प्रेमिका के हो पाए। अब तो ये कुत्तों की तरह इधर उधर जा रहे हैं, भीगी बिल्ली की तरह भाग रहे हैं, अपना मुंह छुपा रहे हैं, समाज से छुपा रहे हैं, बेटे बेटी से छुपा रहे हैं, पत्नी से छुपा रहे हैं। ऐसा घृणित कार्य करने से इनको क्या मिल जा रहा है? 3 घर बर्बाद किए, अपना तो स्वतः बर्बाद किए, अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद किए, इधर आलोक मौर्य का भी बर्बाद किए और इधर ज्योति मौर्य को भी बर्बाद किए। समाज में इनकी कुरीतियों के अनुसार जो है सभी औरतों का जो है शोषण होगा। कोई भी अपनी पतों को पढ़ाना नहीं चाहेगा। जितने भी औरतें अपने पढ़ा रहे थे जो है पुरुष, वो अपनी औरतों को लगभग घर बुला रहे हैं, बुला भी चुके हैं और बुला भी रहे हैं। जिसके अनुसार जो है ये समाज बहुत बुरी दृष्टि से औरतों को अब देख रही है। इसका समाज पे बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और कोई भी अपनी अब बहू को शिक्षा ग्रहण नहीं कराएगा। क्यों? आलोक मौर्य गलत नहीं है? आलोक मौर्य क्या गलत है? उसने अपना जो है एक सफाई कर्मी की नौकरी करके इनको पढ़ाया लिखाया, जो भी उसके पास अनुसार था उसके अनुसार इनको व्यवस्था दिया और ये व्यवस्था दे करके जब ये बड़े पद पे हो गई तो उसको ठुकरा दी। क्या महिलाओं का यही काम है, खाली जो पति के हैं वही सुने? अरे सीधी सीधी बात है, धर्मशास्त्र कहता है, नीति कहती है, सब लोग कहते हैं कि पुरुष के नीचे जो स्त्री रहती है उसका काम होता है कि पुरुष की सेवा करे, पुरुष का सम्मान बढ़ाए, अब पुरुष का अपमान न करे। जिसने जो पौधा लगाया उसको न छाया दे करके ये पौधा दूसरे को छाया दे रहा है। और सब तालाब में एक ही मछली गंदी होती है जो पूरे तालाब को गंदा करके रखती है। अब एक तो एक ज्योति मौर्य की, लेकिन प्रताड़ना कितनी औरतों को झेलना हो रहा है। आज हमारी ही बहन हो, किसी के यहाँ शादी कर दें हम, और आज वो शिक्षा ग्रहण कर रही हो, कल को हमने सोचा कि उसकी शादी कर देंगे, वो शिक्षा ग्रहण करा देगा, तो वह किस बेस पे कराएगा? यही बेस पे कराएगा कि ये कल को जो है किसी पद पे हो जाए और हमको ठुकरा करके चली जाए। आलोक मौर्य का आरोप है कि वो 10 साल मेरे साथ रिलेशनशिप में रही, मेरे 2 बच्चे हैं, तब उन्होंने नहीं कहा। आज मुझे एसडीएम बनने के बाद धोखा क्यों दे रहे हैं? इसलिए धोखा दे रहे हैं कि मैं नीचे पद पे हूँ। आलोक मौर्य का कहना स्पष्ट है कि मैं नीचे पद पे हूँ, इनके बराबर का नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे छोड़ करके जा रही हैं। हाँ, बड़े पद का ये जो है अपना जो है सोच रही हैं कि मेरा बड़ा पद हो और मुझे बड़े पद पे जो है उसका जो है कोई लाभ मिल सके, और इनके साथ रहने में इनकी तौहीनी दिखाई देती है। तो आपका कहना है कि आलोक मौर्य सही आदमी है? आलोक मौर्य राइट है, उसमें राइट है। तो कहीं आलोक मौर्य भी तो दबाव बना रहे होंगे, आखिर जो पर्दे के पीछे रहना चाहिए वो पर्दे के सामने आ गया। क्या करें? अगर हम प्रताड़ित होंगे तो हम क्या करेंगे? पर्दे के आड़ में रहेंगे। अगर हमको कष्ट होगा तो मैं पर्दे के बाहर तो जाऊंगा ही। जब हमको कष्ट नहीं होगा तो मैं पर्दे के आड़ में रहूंगा। जब तक सहनता रहती है तब तक आदमी कोई बात को वायरल नहीं करता है। जिस दिन उसके हद से ऊपर जाती है उस दिन वो आदमी चिल्लाने लगता है, समाज में बताने लगता है कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है, मेरे साथ ये बंदा जो है इतना जास्ती कर रहा है। तो यही बातें हैं। ये बताइए, आलोक मौर्य जिस तरीके से अपने पत्नी के ऊपर एसडीएम ज्योति मौर्य के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उनका अवैध संबंध है, मनीष दुबे के पीसीएस अफसर है, उनसे बातचीत होती है, उनके साथ रिलेशनशिप में है, अगर यही आलोक मौर्य के ऊपर आरोप लगा होता तब तो आलोक मौर्य को जेल होता, आलोक मौर्य सस्पेंड होते। क्योंकि यहाँ पर ये चल रहा है, लोग वोट की राजनीति कर रहे हैं, जो भी बड़े पद पे बैठे हैं या जो भी अधिकारी महिला आयोग के वो दबाव में काम कर रहे हैं। महिला चाहे जो भी कर दे
उसके खिलाफ कुछ भी होने वाला नहीं है। पुरुष अगर जरा से भी लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। बता दीजिए कि आप ज्योति मौर्य के खिलाफ क्या हो गया? उनको तो वहाँ से बर्खास्त तो कर दिया गया है। बर्खास्त करने से क्या मतलब है बताइए? ये समाज में इतनी बुराइयां फैला करके इनको बर्खास्त कर देंगे, फिर ये कल जो आप वहाँ पर पद पर हो जाएंगी कोर्ट से। ज्योति मौर्य कह रहे कि मुझे तलाक चाहिए, आपके साथ नहीं रहना है। तो वो बच्चे दो पैदा किए, उनका क्या होगा? आप अपनी भविष्य के बारे में तो सोच रही हैं, लेकिन उन बच्चों को और उस समाज के बारे में तो सोचिए जिसका सब कुछ चला जाए। आप उसको कह देंगे मैं छोड़ कर चला जाऊंगा, तो भाई उसको तो मार रही हैं आप ना, उसका तो जान ले रही हैं खाली। अब वो दो बच्चा पैदा कर दिए हैं आप, वो किस घाट लगेगा उसको लेकर के? वो अपने इज्जत को बचाना चाह रहा है आलोक मौर्य, और ये उसकी इज्जत को खत्म करना चाहती हैं। कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा कि एसडीएम बनने के बाद वो घमंड आ गया? वो तो जाहिर सी बात है कि उनको उस पद की गरिमा, उनको उस पद का जो है ज़्यादा जो है हाव भाव दिखाई दे रहा है उनके अंदर। वो जान रहे हैं कि जब तक मैं पद पे बनी रहूँ मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई हमारे खिलाफ जाएगा नहीं, क्योंकि जितने भी छोटे कर्मचारी हैं वो उनके खिलाफ जा नहीं सकते। अच्छा ये बताइए, आलोक मौर्य क्यों मीडिया के सामने रोने लगा, कहने लगा, ऐसा क्यों आरोप, कहाँ से बात बिगड़ गई? आलोक मौर्य देखिए, जब तक वो सहने लायक था तब तक वो दबता रहा, तब तक सोचा कि अब घर की बात है सुलझ जाएगी। लेकिन जब उसके सर के ऊपर जाने लगा, जब उसने देखा कि मेरी पत्नी के साथ गलत संबंध हो रहा है, तो कोई पति नहीं बर्दाश्त कर सकता मेरे भाई। तो इसलिए उसने मीडिया के सामने सोचा कि कुछ वायरल करेंगे तो लज्जा आएगी, हो सकता है कि हमारी बात बन जाए, इसलिए उसने मीडिया के सामने ऐसा सब बयान दिया। एक ऑडियो वायरल हुआ था ज्योति मौर्य और मनीष दुबे का, मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सोशल मीडिया चल रहा था, उसमें जान से मरवाने के लिए आलोक की बात हो रही थी। ज्योति मौर्य और पीसीएस अफसर मनीष दुबे की रिकॉर्डिंग थी। तो हो सकता है अपना फायदा चाहने के लिए कोई भी किसी का मर्डर करा सकता है, ऐसा आप भविष्य में भी देखें, और ऐसा होता है, सब दिन से आया है। क्या आपको लगता है आलोक को न्याय मिल जाएगा? आलोक को न्याय मिलेगा, सही कंपलसरी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो भी अपना जो है जितना उसके पास हो सकेगा उतना वो करेगा अपना हक पाने के लिए। शादी कोई खेल तो है नहीं गुड़ी गुड्डा का कि आज बाजार से हम खरीद के लाए और कल इसको शादी कर दे, परसों इसको तोड़ के फेंक दें। ये तो एक सामाजिक गतिविधियों को चलाने के लिए संबंध बनाया गया। इसमें गांव के नात रिश्तेदार आते हैं, गांव रहता है, समाज रहता है, सब उसमें जो है प्रक्रियाएं जो भी होती हैं, आप भी हिंदू धर्म के अनुसार तो सारी प्रक्रियाएं तो होती हैं, सबके सामने होती हैं ना, उसमें 10-20 गवाह होते हैं। ज्योति मौर्य एक पत्रकार महोदय से फ़ोन से वार्तालाप हुआ, कह रहे कि मुझे आलोक LKG से ही पढ़ाया था। अब वो तो कहने के लिए हम अपनी सफाई देंगे, वो अपनी सफाई देंगी, लेकिन कुल मिला जुला करके कहने का मतलब है कि ज्योति मौर्य निगेटिव चल रही हैं और इनका कार्य जो भी है वो घृणित कार्य है। इनको पर क्या कार्रवाई होना चाहिए? इनको तो पहले सस्पेंड कर देना चाहिए, उसके बाद इनके खिलाफ जो भी वैधानिक कार्रवाई हो वह कार्रवाई की जाए, क्योंकि इनके द्वारा फैलाने से कुरीतियाँ समाज में फैल रही हैं। आप बड़े पद पे हैं, अच्छे काम करिए जिससे कि लोगों को सीख मिल सके, बुराई के रास्ते से लोग हट सके। एक ऊंचे पद पे होने का यही मतलब होता है। 2 बच्चों का भविष्य कैसा जाएगा? इस मैटर से उन बच्चों की भविष्य अंधकार में पड़ रही है। अगर यही चीज़ उनका जो है अच्छी सीख उनसे मिलती, अच्छा कार्य इनका होता, प्रेम व्यवहार से रहता, तो बच्चे आगे जाते, समाज में वो भी एक दिशा निर्देश करते कि देखिए मेरी माँ इतने बड़े पद पे है, मेरे पिताजी इतने छोटे पद पे हैं, लेकिन संबंध आज भी चल रहा है। अब इससे उनको ये लगेगा कि अगर आजकल कोई पति छोटे पद पर है, वो बड़े पद पे अगर उसकी पत्नी है तो वह शादी नहीं कभी करना चाहेगा। अगर मान लीजिए आलोक मौर्य यह रासलीला करता, तब ज्योति मौर्य क्या करती? आलोक मौर्य तब तो ये तुरंत जो है मुकदमा करती, मीडिया को बुलाती, अपने पावर का जो है वहाँ दिखाती, अपनी पावर, अपना तख्ता दिखाती कि मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगी। मानवाधिकार उसके खिलाफ हो जाता, महिला आयोग उसके खिलाफ हो जाता, तमाम उसके पास ऊपर कार्रवाई होती, उसको जो है जेल जाना होता। तो ऐसा आपको क्यों नहीं लगता? लगता है कानून 2 पहलुओं में बट गया है। 2 पहलुओं में बट चुका है, उसमें कोई दो राय नहीं है। महिला चाहे जो करे सब माफ, महिला का सब माफ है। महिला तो आपके खिलाफ आप कुछ मत करिए, वो आकर के थाने में या कहीं भी ये किसी अधिकारी के सामने कह दे रही कि मेरे साथ ये घटना हो गई, तो उस घटना को पुष्टि कर लिया जाता है। पुरुष कितना भी चिल्लाता रहे कि मैं कुछ भी नहीं किया हूँ, मेरा इसके साथ कोई भी वाद विवाद नहीं हुआ, लेकिन इस बात की पुष्टि कोई करना नहीं चाहता, कोई अधिकारी नहीं लिखना चाहता है, उसको अपनी नौकरी बचानी होती है। अच्छा, जब हम कैमरा स्टार्ट करे थे क्यों भड़क रहे थे, कैमरा हटाओ, माइक हटाओ? इसलिए कि आप लोग खाली हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। ज्योति मौर्य से, उनके आलोक मौर्य से कोई पूछने नहीं जाता। हम लोग अगर कहीं रास्ते चल रहे हैं तो अब हमको मीडिया वाले पकड़ लेते हैं, किसी को पकड़ लेते हैं
ये मीडिया वालों का क्या काम है? जाकर के जिसकी घटना है उससे पूछें, उससे बात करें। समाज में कुरीतियाँ फैल रही हैं, उनको कुरीतियों को रोके। मीडिया का काम यही नहीं है। अब हमको पकड़ लिया, हमसे बात कर रहे हैं, हम तो क्या बताएं उसमें? वो हमसे पूछ करके तो कुछ कर रही हैं। जो भी काम कर रही हैं वो बड़े पद पर हैं, वो अपने अनुसार कर रही हैं। इस घटना से महिलाओं के ऊपर कितना प्रभाव पड़ रहा है? 90% महिलाएं इनसे पीड़ित हो रही हैं, इस कार्य से। इसलिए कि वही माँ, वही बहन, वही बेटी। आज हमारे पास बेटी होगी तो कल किसी की बहू होगी। तो जिस दिन वो बहू होगी उस दिन उसके शिक्षा के साथ खिलवाड़ होगा कि नहीं होगा मेरे भाई? उसके साथ खिलवाड़ होगा कि नहीं होगा? कोई अपनी पत्नी को शिक्षा दिलाना चाहेगा? नहीं दिलाएगा। कोई बहू को अपने शिक्षा दिलाना चाहेगा? नहीं दिलाएगा। बेटी को तो दिलाएगा भाई। बेटी तो वो पैदा किया, उसके जब तक बेटी मायके में रहती है तब तक वो बेटी सोने की चिड़िया होती है। जिस दिन वो बेटी ससुराल चली जाती है उस दिन वो माटी की गुड़िया हो जाती है। आलोक मौर्य आरोप लगा रहे हैं कि ज्योति मौर्य का एक भाई है, उसको जान से मारने के लिए घूम रहा है। घूम रहा होगा भाई, क्योंकि उसका तो इस समय बेनिफिट भाई और ससुराल वाले ही ले रहे हैं। उसका बाप ले रहा है, उसका भाई ले रहा है, उसके जो जितने नाते रिश्तेदार वो ले रहे हैं। इसको क्या मिल रहा है? इसने बताइए अपने पूरे जीवन की कमाई लगा करके उसको जो है इतना पढ़ाया लिखाया, अपने पानी पिया कि अपना खाना खाया कि नहीं खाया, इनकी तैयारी कराया। उसके बाद ये उसके साथ डिवार्सन और मतलब जो है छुट्टी छुट्टा का ये सब प्रकरण कर रही हैं। बताइए क्या है? क्योंकि एक बड़े पद पे आप बैठी हुई हैं। बड़े पद पर है तो आपको काम है कि बड़ा वृक्ष जो होता है वो सबको छाया करता है, न कि सबको धूप में खड़ा करता है। कहीं आप देखे हैं? नहीं। बड़ा वृक्ष जो होता है वो छाया करता है ना। तो जब बड़े पद पर हैं तो आप अच्छी सीख देंगी कि बुरी सीख देंगी? तो कैमरा से नाराज क्यों हैं आप इतना? कैमरा से नाराज इसलिए है कि मीडिया खाली इधर उधर की बात कर रही है, कोई काम ऐसा नहीं कर रही है कि जिससे कोई सीख मिले। ये हमारी बात को छाप दे रही है, कल उनकी बात को छाप दे रही है, परसों उनकी बात को छाप रही है, जिससे जनता गुमराह हो पड़ रही है। ये जनता में ये कम से कम होना चाहिए कि मीडिया सही चीज़ को दिखाए कि ज्योति मौर्य गलत है या आलोक मौर्य गलत हैं। आपको क्या लग रहा है? हमको लग रहा है पूरा डिट्टो, जितनी भी हमने वीडियो देखा, जितना भी हमने समाचार देखा, सब में पता चल रहा है कि उसमें 90% जो है ज्योति मौर्य गलत है। इसलिए ज्योति मौर्य मीडिया के सामने नहीं आ रही हैं। वह बार बार मीडिया से क्यों भाग रही हैं? इसीलिए जो सच्चा होता है वह मीडिया के सामने डटा रहता है, वो उसको कहीं भी कहना होगा वो कहेगा। जो गलत होते हैं, जो बुरे होते हैं, वो हमेशा समाज से कट के रहते हैं। वो अपने जो है चापलूस और अपने जो है तमाम तबके के जो है व्यक्तियों से अपना जो है दबाव बना करके वो अपना कार्य कराना चाहते हैं। जैसे ज्योति मौर्य जब फ़ोन से बात कर रहे थे मीडिया कर्मी से, हाँ। उन्होंने कहा कि चलिए हमारा मामला रखिए, हम कोर्ट में बयान देंगे। आपका मामला कहाँ रह गया? जब समाज में सब चीज़ वायरल हो गई तो आपका खुद का कहाँ मामला रह गया? तो सामाजिक मामला हो गया, सबका मामला हो गया। उसमें आप फिर कहाँ अपनी बात कर रहे हैं कि ये मेरा पर्सनल मामला घर के अंदर होता है। जब घर के बाहर कोई चीज़ उड़ जाती है तो सामाजिक चीज़ें हो जाती हैं। तो आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि 90% ज्योति मौर्य का है, गलत हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, उनके माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी? उनके माँ बाप के ऊपर कुछ नहीं बीत रही होगी। जिसको पैसा मिल रहा है, जिसको सब कुछ मिल रहा है, उसको जो है क्या दिक्कत है? आलोक के पिता के ऊपर क्या बीत रहा है? आलोक के पिता का तो शोषण हो रहा है, समाज में उसकी बुराइयां हो रही हैं कि इसकी बहू ऐसा कर दी, इसका बेटा इसके साथ ऐसा कर रहा है, वो रो रहा है। पुरुष भी उसको घृणा से देख रहे हैं कि ये महिला के लिए रो रहा है, लेकिन उसके ऊपर क्या बीत रही है उसको ज़रा सोचिए। जी। 2 बच्चों को जिसने जो है अपने बच्चे जिसका ब्लेड होता है उसको माया होती है, इसलिए उसको अपनी चिंता नहीं, खुद की चिंता नहीं। उसका जीवन तो 40% बीत चुका है, 60% जीवन है, लेकिन उसको लग रहा है कि ये मेरा उगता हुआ सूरज जो भविष्य है, समाज का भविष्य है, 2 बच्चे हैं, इनकी भविष्य अंधकार में हो रही है। वो उन बच्चों के लिए रो रहा है और अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए रो रहा है समाज में। जी। इसकी बात को कोई अधिकारी या कोई भी समाज में उसको नहीं ये सोच रहा है कि वो क्यों कर रहा है। अरे वो कल दूसरी शादी कर लेता, अगर गैर सामाजिक होता तो दूसरी शादी कर लेता, क्यों इनके चक्कर में पड़ता? बहुत पैसा नहीं मिलता, पारिवारिक सुख तो मिलता है, खत्म हो जाती है, सामाजिकताएं खत्म हो जाती, कल के ऐसा सम्मान खत्म हो जाता है। यही चीज़ इसी को लेकर वो बचाने के चक्कर में पड़ा, इसी चीज़ को बचाने के लिए लगा है। और इसी चीज़ को बचाने के प्रयास में वह माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर योगी आदित्यनाथ जी के पास भी हो गया जी, अपनी बात को लेकर के कि कम से कम वो बड़े पद पे हैं, वो समझेंगे। आपको लग रहा है कि न्याय मिल जाए? न्याय मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं। मनीष दुबे के क्या होगा अब? मनीष दुबे का तो देखिए तो दोनों पक्ष खराब हो गया। ये उसके हुए धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, न तो ये अपनी पत्नी के हो पाए न तो प्रेमिका के हो पाए। अब तो ये कुत्तों की तरह इधर उधर जा रहे हैं, भीगी बिल्ली की तरह भाग रहे हैं, अपना मुंह छुपा रहे हैं, समाज से छुपा रहे हैं, बेटे बेटी से छुपा रहे हैं, पत्नी से छुपा रहे हैं।
ऐसा घृणित कार्य करने से इनको क्या मिल जा रहा है? 3 घर बर्बाद किए, अपना तो स्वतः बर्बाद किए, अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद किए, इधर आलोक मौर्य का भी बर्बाद किए और इधर ज्योति मौर्य को भी बर्बाद किए। ये सब दुख की बातें हैं। बहुत ही दुख की बातें, दुख की बातें नहीं, बहुत ही अधिक से अधिक दुख की बातें, जिसका कोई मतलब जो है आकलन नहीं किया जा सकता। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। फिलहाल जब वीडियोग्राफी हम करने लगे भड़क गए कैमरा को लेकर। फिलहाल इन्होंने राय दिया, राय आप सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। अगर चैनल आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पेज पे आप देख रहे हैं तो फॉलो करिए। फिलहाल हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।